अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम विद अनदर ब्लॉग। टुडे आई एम हेयर आफ्टर आई थिंक 3 डेज़। 3 दिन हो गए हैं मैं शूट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी अपलोड नहीं कर रही हूँ। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आप कहाँ गायब हो गई। मैं गायब कहीं नहीं हुई हूँ, बस आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा शूट करने का। और जब शूट नहीं हो रहा तो फिर मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ। और पता है, जब मैं शूट नहीं कर रही होती ना, या फिर मैं यूट्यूब को अपना सही से टाइम नहीं दे पा रही होती हूँ, तो मैं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करती हूँ कि मैं जो है वो सब कुछ कर रही हूँ पर यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर मैं जो है वो एक मेरा अंदर का जो पैशन है ना, वो मुझे कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करो। तो ये है जी वीडियो रमज़ान से पहले की। मैं रमज़ान से 3 to 4 डेज़ पहले, मतलब कि रमज़ान से 1 वीक पहले मैं गई थी अपनी मम्मा की तरफ। और जाने से पहले मुझे मैंने सारे जो गर्मियों वाले कपड़े थे वो निकाल लिए थे और सर्दियों वाले कपड़े सारे रख दिए थे। ये बैग्स निकले हुए हैं सारे। और ये मेरे ऊपर गैलरी है, मेरे वॉशरूम के ऊपर, जो मेरे रूम में वॉशरूम्स हैं वो उनके ऊपर वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम है उनके ऊपर गैलरी है, वहाँ पे मैं रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि वॉश हो जाएंगे मेरे वापस आने तक, ताकि आके वो प्रेस भी हो जाएंगे, वॉश भी हो जाएंगे, ताकि रमज़ान से पहले ये काम तो सॉर्ट आउट हो ना। तो इस दिन ना मैं ये सब कुछ करके थक बहुत ज़्यादा गई थी। ज़िशान ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इसमें, ज़्यादा उन्होंने ही काम किया था, क्योंकि ये काम होता ही ज़्यादा उनका है। तो जाने से पहले इनकी ये लाडियाँ चल रही होती हैं, तो मैं जब वीडियो बना रही तो सारे दोनों जो है वो मुंह दूसरी तरफ करके शुरू हो गए कि हम आपकी वीडियो में क्यों आए। मेरी वीडियो से तो भाई इन लोगों को बहुत ज़्यादा कोई बैर है। तो यहाँ पे जी जाने का टाइम हो गया था। मैं रेडी होके तो वेट कर रही थी अपने भाई का कि वो कब आए और हम कब निकलें। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं। इस वक्त बज रहे हैं रात के 2:30 बज रहे हैं और भाई मुझे लेने के लिए आ गए हैं। आई एम रेडी टू गो। नबा का फीजर पानी ले लिए, सब सो रहे हैं इस वक्त, किसी से मिलना नहीं हो रहा। तो चले निकलते हैं। मैं निकलती हूँ, सामान लेके से शान आ जाएंगे। अच्छा जी, तो मैंने कोशिश तो की कि हम चुप करके निकल जाएं, पर इस तरह हो नहीं सकता कि हम मिले बगैर चले जाएं। तो मम्मा पापा ना आवाज़ सुन के खुद ही उठ के आ गए थे, तो उनसे मिल लिया था। फिर हम घर पहुँचे 5 बजे के करीब, और यहाँ पे मैं आके लेट की। बस हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि घर से भी रेस्ट नहीं हुआ था, काम कर कर के आई थी और आके बस हो गई थी। तो मम्मा ने मेरे लिए बिरयानी बनाई हुई थी, तो उस टाइम तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि खाना खा के फिर सफ़र में तो ओबियसली वो जो है वो हज़म नहीं हुआ था। तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने को। तो मैंने फिर सुबह उठ के नाश्ते में बिरयानी खाई थी। और नबा एज़ यूजुअल नानों को तंग करते हुए कि मुझे पॉपकॉर्न्स बना के दें। चाहे वो कोई भी टाइम है, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, उसे पॉपकॉर्न्स चाहिए होते हैं नानों के हाथ के। तो उसके बाद ना मुझे लेने थे, कोई क्रॉकरी लेनी थी जो कि मुझे यहाँ लाहौर से नहीं मिल रही थी। मैंने अपनी मम्मा के घर देखी थी 2-3 चीज़ें, तो मुझे वो चाहिए थी रमज़ान के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हबड़ दबड़ हो गई थी ना। जब मैं वापस आई, मेरे पास टाइम बहुत कम था, रमज़ान प्रेप की वीडियोज़ बनानी थी, अचानक वाला चाँद नज़र आ गया, तो बस कुछ नहीं हो सका। तो मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें ली थी जो कि मैं लेके लाहौर आई थी, तो मैं दिखा नहीं सकी। तो यहाँ पे वैसे वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सियालकोट वाले इम्तियाज़ में और लाहौर वाले इम्तियाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मेरा नहीं ख्याल। मतलब मैंने ऐसी चीज़ें लाहौर वाले इम्तियाज़ में नहीं देखी। तो ये लोग यहाँ से ही मोस्टली शॉपिंग करते हैं, क्योंकि इनके घर के बिल्कुल करीब है। मतलब कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आप 5 मिनट्स में पैदल जा सकते हो, इतना करीब है। तो मम्मा को ग्रोसरीज लेनी थी, मीट लेना था। ये लोग मीट भी यहाँ से लेते हैं, कहते हैं कि फ़्रेश बड़ा मिल जाता है। तो मीट ले रही थी वो, और उन्होंने अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो भी लेनी, मैंने जो अपनी लेनी थी वो भी लेनी। फिर हम आए जी घर, और मैंने अपनी बचपन की याद ताज़ा की। मेरा ना सुबह से बाक़र ख़ानी खाने का दिल चाह रहा था, तो वहाँ से हमें यहाँ से ली नहीं, तो वहाँ पे फिर मुझे नज़र आ गई, तो मैंने ले ली। अच्छा, बच्चों का माइंड इतना शार्प होता है ना, तो मैंने एक दफ़ा अम्मी को बोला कि मेरा ना बाक़र ख़ानी खाने को बड़ा दिल चाह रहा है। तो मैं कहती अच्छा चलो ले लेंगे। उधर हम मॉल में गए, नबा को नज़र आई, इसने खुद ही रख ली, और एक पैकेट मैंने रख लिया और एक इसने रख लिया। और मम्मा हंसी जाए कि देखो तुम्हारी बेटी ने भी रखा किसी को बताए बगैर। कि कहती मम्मा कह रही थी कि मुझे बाक़र ख़ानी खानी थी, तो नानू ये भी रख लें ट्रॉली में। तो इतनी मुझे क्यूट लगी कि देखो बच्चों के जो माइंड में जो चीज़ है ना वो बैठ जाती है, उसे पता था कि मम्मा को खानी है। तो फिर मैंने वो खाई, और फिर मैंने और मम्मा ने रात को लेट नाइट इकट्ठे बैठ के पराठा और उनके हाथ का बना हुआ अचार, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती घर का बना हुआ, वो खाया। और मम्मा बना रही थी चिकन डोनर, जो कि उन्होंने बहुत यम्मी बनाए थे। और रेसिपी मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ही बनाए थे, तो वो बना रही थी, तो वो मैंने शूट किया। फिर मेरी जो सिस्टर हैं वो यूनिवर्सिटी गई हुई होती हैं, और वो हॉस्टल में होती हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि उनके पेपर्स चल रहे हैं। तो वो हॉस्टल में थी, तो वो आई थी 1-2 दिन के बाद। तो वो लेके आई नबा के लिए चीज़ें। नबा ने जो जो कहा था उन्हें कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो लेके आई थी नबा के लिए।
तो नबा तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो तो 2 दिन से कह रही थी कि मेरी अक्का से बात करवाएं और मुझे उससे बात करनी है, उससे ये चीज़ें मंगवानी हैं। तो वो सारी लेके आई और बेचारी को ये सब चीज़ें देने के बाद हगी मिलती है, या फिर इन चीज़ों के बदले में हगी मिलती है, वैसे नहीं मिलती नबा से। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, बच्चों को चीज़ें देते जाओ और उनसे प्यार लेते जाओ। और वैसे भी बच्चे प्यार के होते हैं, जो लोग प्यार करते हैं उनसे बच्चे प्यार करते हैं, जो नहीं करते उनसे नहीं करते। बच्चे जो हैं वो कहते हैं ना कि सामने वाले को हमसे ज़्यादा बच्चे जो है वो पहचान लेते हैं। तो ये देखें, उसे सब चीज़ें लेने के बाद उसे हगी मिली बेचारी को। फिर उसके बाद जाना था हमें मार्केट, क्योंकि जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना, मेरे बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे उधर से करने होते हैं। तो हम चले गए मार्केट, कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे भी और मेरी सिस्टर को भी और मम्मा को भी। तो हमने वहाँ से जो जो चीज़ें लेनी थी वो ली और हम गए थे कैंट में वी मॉल में। हाँ, वी मॉल में गए थे। तो उसके बाद फिर हमें खाना था कुछ, खाना खाने गए हम एज़ यूजुअल रेट्रो। और रेट्रो से हमने खाया, इन्होंने अपना न्यूली लॉन्च किया था मलाई डोनर, चिकन मलाई डोनर। उफ, डोनर तो जो इनका था ही था। लाहौर, पूरे लाहौर में ऐसा पिज़्ज़ा नहीं मिलता, डिफरेंट सा होता है ये। पर इनका जो ये मलाई डोनर इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, उफ, इसकी शक्ल से ही पता चल रहा होगा, इतना यमी कि देख के ही मुँह में पानी आ जाए। और इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब मैं लाहौर में होती हूँ। खाना खाया, फिर उसके बाद जो है वो हम चले गए घर। इनकी चीज़ स्टिक्स ली थी हमने और साथ में पिज़्ज़ाज़ लिए थे, हमने वो खाए। और उसके बाद सुबह और रात को ही मम्मा पूछ लेती हैं कि आपको सुबह क्या खाना है, यही तो मौजें होती हैं अम्मी के घर की। तो वो मैंने कहा कि मुझे मसर चावल खाने हैं, तो उन्होंने फिर मसर चावल बनाए। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपनी माँ जी को समोसे बना के दे के जाने लगे हैं, मैं सॉरी। और यहाँ पे मैंने ये इसका पेस्ट बना लिया है, ये इसका सारा मटेरियल बन गया। और ये अम्मी ने ना ये सारी समोसा पट्टी जो थी ये ऊपर वाले फ्रीज़र में रख दी थी और ये जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो अब पता नहीं, देखो इनके क्या हालात होते हैं। तो ये जो उम्मीदवार है ना, ये बार बार आई जा रहे हैं हैंड फ्री लगा के, आप लोगों को कुछ नहीं मिलना, समझ आई? चलो जाओ यहाँ से। और अच्छा, मैं गई इस तरह सी थी कि मैंने सियालकोट जाना नहीं था, पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ था सबसे। तो मैंने सोचा कि मेरे से फिर पूरा रमज़ान नहीं जाया जाएगा, ईद पे जाऊंगी तो मेरे लिए पूरा महीना निकालना मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। फिर मैं भाई के साथ गई थी, तो मैं चलो 3-4 दिन के लिए मैं रही थी, पर मैं फिर वापस आ गई थी संडे को। मैं तब कह ले कि मैं थर्सडे को गई थी, और थर्सडे को गई थी या वेडनेसडे को गई थी। तो मैं फिर वापस आ गई थी संडे को। तो यहाँ पर फिर हमने समोसे बनाए, सब ने मिल के बनाए, मतलब मेरे भाइयों ने भी बनवाए, सिर्फ इस नीयत से कि हमें बाद में मिलेंगे भी। तो फिर हमने फ्राई करके खाए, जो कि बहुत मज़े के बने थे। जो मैंने घर में बनाए थे वो इतने अच्छे नहीं बने थे जितने वो अच्छे बने थे, क्योंकि शायद सबके हाथ लगे थे और सबने बड़े प्यार से बनाए थे। तो हमने सोचा कि रमज़ान में मम्मा जो हैं वो थक जाया करेंगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती है अकेले बंदे से। तो मेरी सिस्टर भी हॉस्टल होती हैं, तो हमने सोचा कि उन्हें बना के दे देते हैं ताकि ना उनके कुछ दिन निकल जाएँ वो ईज़िली। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो तो बना ही लिया करेंगी। तो चलो, ये फ्रीज़ हुए हुए होंगे तो वो डेली बेसिस पे वो करके फ्राई तो दे दिया करेंगी सबको। तो जब मैं घर वापस आई, मैं वहाँ से बैठे हुए ज़िशान को सब मैसेजेस करी जा रही थी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी रमज़ान प्रेप्स के लिए। तो ये सब चीज़ें मेरे वापस आने तक किचन मेरा भरा पड़ा था, मेरा इंतज़ार कर रहा था रमज़ान प्रेप की वीडियोज़ के लिए। तो ये जो है सारी चीज़ें जो पड़ी हुई थी, ये फिर सुबह उठ के मैंने सारी जो आपने वीडियोस देखी रमज़ान प्रेप्स की, क्लीनिंग की, सब कुछ मैंने सुबह उठ के किया। और मम्मा ने बना के भेजी थी बिरयानी, जो कि वापसी पे वो मुझे ज़रूर बना के देती हूँ, क्योंकि ज़िशान को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने तो खा ली थी, पर उन्होंने स्पेशली ज़िशान के लिए बना के दी थी, हमेशा ही बना के देती हैं। तो फिर घर आके हमने वो इन्जॉय की और फिर रेस्ट किया। नेक्स्ट डे से फिर वही काम। ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।